उस लड़के को आईएएस बनने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? और जब वह यूपीएससी इंटरव्यू देने गया, उसकी फाइल पर सिर्फ एक शब्द लिखा, अयोग्य। सब कुछ ठीक होने पर भी ऐसा क्या हो गया जो ऐसा लिखा गया? लेकिन यहाँ से अयोग्य शब्द बाद में एक आईएएस ऑफिसर की पहचान बन गया। तो दोस्तों, आप भी इस कहानी को पूरा जरूर सुने। क्या ऐसा हुआ जो पहले अयोग्य हो गया, फिर बाद में उसे ही योग्य कहा गया? यह कहानी है औरत की। सब कुछ होने के बाद भी वह अयोग्य था। उसके पास पैसों की कमी नहीं, ना ही पढ़ाई के लिए कोई कमी। लेकिन उसकी एक समस्या है कि वह बचपन से हकलाता और जब वह स्कूल जाता उसे बच्चे चिढ़ाते और जब भी उसे बोलने के लिए बोला जाता तो वह बोल नहीं पाता। फिर सभी उस पर हंसते और टीचर भी कहती, कई बार बोलती कि बैठ जाओ, किसी और को बोलने दो, जिससे उसके अंदर एक डर बैठ गया और वह फिर किसी से बोलता नहीं था। अपने जवाब को लिख देता पर मुंह से नहीं बोलता। उसका एक सपना था जिसे वह किसी से बोल नहीं सकता। स्कूल पूरा हो गया, फिर वह कॉलेज गया और कॉलेज में एक दिन सिविल सर्विसेज पर सेमिनार हुआ। वहाँ आईएएस ऑफिसर आए, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर ने बोला कि ऑफिसर वही बनता है जो जनता की आवाज बन सके। लेकिन जब औरत ने यह सुना तो उसकी आंखें झुक गई। वह मन ही मन बोलने लगा, मैं खुद अपनी आवाज नहीं बन सका, जनता की क्या बनूंगा। लेकिन उसका सपना दिल में चुपचाप पलपता रहा। जब औरत ने आईएएस की तैयारी का सोचा और शुरू की तो उसने सबसे पहले घर वालों को बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पिता बोले कि इंटरव्यू में क्या करेगा, आईएएस बोलने का काम है, बोल ही नहीं पाएगा तो क्या ही बन पाएगा। लेकिन माँ चुप रही। उसने औरत से बस इतना कहा कि तुझे जो ठीक लगे वो कर। लेकिन औरत ने अपने पिता की बात को दिल से ले लिया। उसने सोचा कि शायद वह ठीक बोल रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। समय बीतता गया। एक दिन औरत ने तय किया कि वह अपनी कमजोरी से नहीं भागेगा। फिर उसने तैयारी शुरू करी। उसने सबसे पहले स्पीच थेरेपी शुरू की। रोज सुबह वह आईने के सामने खुद से बातें करता, लेकिन जब वह हकलाता तो उसका गला भर आता और आंखों से आंसू। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन वह फिर से दोबारा शुरू करता, रुकता नहीं। लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी कमजोरी से भागेगा नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फिर उसने अपनी तैयारी शुरू की और फिर आया परीक्षा का दिन। पहली बार उसने यूपीएससी की परीक्षा दी। लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर आए। इंटरव्यू में नंबर आया, देने गया, लेकिन इंटरव्यू के बाद रिजल्ट में नाम नहीं आया। कारण में लिखा था, कम्युनिकेशन स्किल अपर्याप्त है। औरत ने वही फाइल देखी जिसमें लिखा था अयोग्य, और उसी रात उसने पहली बार आईएएस का सपना छोड़ने के बारे में सोचा। लेकिन उसी रात उसकी छोटी बहन बोली, भैया आप जब बोलते हो तो सच लगता है। यह एक वाक्य ने औरत को फिर से उसके सपने को सोचने के लिए मजबूर किया और वह दूसरे प्रयास के लिए तैयारी शुरू करने लगा। इस बार उसने एक बदलाव किया। उसने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को समझाने की। उसने जाना कि आईएएस को सिर्फ तेज बोलने वाला नहीं, सच बोलने वाला होना चाहिए। उसने परीक्षा दी। लिखित में अच्छे नंबर आए। फिर इंटरव्यू का दिन आया। वह रूम में गया। पूरे कमरे में सन्नाटा था। एक सर ने पूछा, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? औरत रुका
और सांस ली। फिर धीरे धीरे बोला, सर मैं उन लोगों की फाइल बनना चाहता हूँ जिन पर समाज अयोग्य लिख देता है। लेकिन उस दिन कमरे में कोई नहीं हंसा। और फिर आया वो दिन जब रिजल्ट आया, नाम औरव शर्मा IAS। उसने सबसे पहले वही पुरानी फाइल निकाली जिस पर अयोग्य लिखा था। उसने उस फाइल पर योग्य लिखा और फिर वह बन गया IAS। आज औरत जब किसी गरीब, विकलांग या हारे हुए इंसान की फाइल देखता है तो वह ध्यान से पढ़ता है, क्योंकि वह जानता है एक शब्द पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसी ही प्रेरकदायी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।